चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था, है ना, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था, है ना, लिखा हुआ था क्या, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, लिखा हुआ था एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू लिखा गया था साइन 3x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको यहाँ मेमोराइज होना चाहिए कि टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो टू साइन ए इंटू साइन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, अब माइनस लिखा जाता है कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो आप। तो एक काम करो कि देखो अबे अब क्या करना पड़ेगा, आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए टू इंटू टू, है ना, 1/2 से हमने डिवाइड किया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप लिख सकते हो टू साइन एक्स इंटू साइन 3x dx लिखा जा सकता है। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, अब इस फार्मूले को जब आप यूज करोगे तो इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, तो देखो इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद आप कह सकते हो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स, एक्स बाहर आने दिया जाए, है ना। तो देखो क्या होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ से लिखा जाएगा एक्स माइनस 3x, है ना, एक्स माइनस 3x लिख सकते हो, माइनस माइनस लिखा जा सकता है कॉस एक्स प्लस 3x, ठीक है ना, का dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए तो इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, इसके बाद आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, यहाँ से लिखे जाएंगे कॉस माइनस 2x, और माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस 4x dx लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो तो एक फॉर्मूला होता है कि कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ से इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो 1/2 को बाहर रहने दिया जाए, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ से इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख दो, तो एक्स कॉस 2x लिखे जाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस 4x dx, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा आपका dx लिखा जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से लिखे जाएंगे dx, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो इसके बाद u इंटू भी लगाया जाए, तो 1/2 को बाहर रखा जाए, u इंटू भी, तो सबसे पहले u बाहर होता है और इंटीग्रेट होता है कॉस 2x dx, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी दैट इज इक्वल टू, पहले u को बाहर रखा जाता है, v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा du/dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v/dx का फिर से लिखा जाता है dx, ठीक है। चलो तो ये हो गए माइनस, ठीक है, du मतलब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, भी मतलब कौन, फिर से लिखे जाएंगे cos 2x dx का, यहाँ से आप लिख सकते हो फिर से dx माइनस, चलो अब ये माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब देखो इसके बाद की कहानी देखा जाए, तो माइनस को एज इट इज़ यहाँ पर रहने दिया जाए, इस माइनस को एज इट इज़ रहने दिया जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे u, पहले u बाहर हो जाएंगे, अब आप इंटीग्रेट करोगे cos 4x dx को, माइनस का साइन जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर से इंटीग्रेट करोगे आप cos 4x dx इंटू dx लिखे जा सकते हैं, चलिए, है ना। तो आप करली ब्रैकेट और यहाँ से एक बिग ब्रैकेट चलेगा। चलिए इसके बाद देखा जाए तो देखो 1/2 इंटू, चलो यहाँ से x, अब cos का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो साइन 2x/2, ठीक है ना, माइनस dx का, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज 1, तो यहाँ से लिखे जाएंगे आपका साइन 2x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है माइनस, चलो माइनस से यहाँ से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये लिखा जाएगा आपका माइनस x साइन 4x/4 लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तब आप लिख सकते हो साइन 4x/4, और यहाँ से आप समझ सकते हो dx। चलिए इसके बाद देखा जाए,
इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो देखो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाएगा तो बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक है ना। तब आप क्या करो यहाँ से कि सिर्फ अब इंटीग्रेशन करना रह गया है ना, जो बचे हुए टर्म्स हैं उसका इंटीग्रेशन किया जाए। अब देखो 1/2, चलो एक काम किया जाए, सबसे पहली बात तो 1/2 एज इट इज़ रहने दिया जाए, ठीक है ना। एक्स साइन 2x/2 रहने दिया जाए। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, तो लिखा जाएगा आपका माइनस कॉस 2x बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से 4, ठीक है। और यहाँ से एज इट इज़ माइनस एक्स साइन 4x/4 एज इट इज़ रहने दिया जाए। यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस 4x/16 प्लस c, ठीक है। उसके बाद देखो तो हर एक टर्म में 1/2 कॉमन है, इसलिए अब आप क्या करो, वो 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 जब आप कॉमन लोगे तो वो लिखा जाएगा 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो यू कैन राइट हेयर, यहाँ से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो 1/4 इंटू, ठीक है ना, एक्स साइन 2x, एक्स साइन 2x प्लस यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस 2x/2, कॉस 2x/2, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस एक्स साइन 4x/2, 2 कॉमन बाहर आ चुका है, और यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस लिखा जा सकता है कॉस 4x/8 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर, so this is our right answer।